Good morning to all. I taught you your first chapter of history, what, when, where and how. Okay, and I told you about that what is history and why do we study history. Okay, and I told you about time frame, and today we will read rest of the chapter, and today is our topic that where did people live. हमारा आज का टॉपिक क्या है? Where did people live, कि लोग पहले कहाँ रहते थे. ओके, एंशिएंट टाइम में मतलब लोग कहाँ रहते थे. तो फर्स्ट है people lived along the bank of the river. लोग कहाँ रहते थे पहले? people lived along the bank of the river. ओके, वहाँ रहना क्यों पसंद करते थे लोग? क्या उनको वहाँ का नज़ारा अच्छा लगता था या नदियों किनारे रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता था? नो, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब कि आज के ज़माने में, मतलब आज के टाइम में अगर हमें पानी चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? वेल्स करवाते हैं या पाइपलाइंस वगैरह होती है, उनको क्या करते हैं? उनको हमारे घर तक ले आते हैं. लेकिन पहले ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था. आज के टाइम में हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, लेकिन पहले ऐसे कोई मल्टीपल सोर्सेज नहीं थे. उसकी वजह से ही उनके मतलब ह्यूमंस के पास कोई ऑप्शंस भी नहीं था. उसी के कारण लोग कहाँ जाकर सेटल हो जाते थे? बैंक ऑफ द रिवर. इसी कारण वो कहाँ रहने लग जाते थे? नदियों के पास में रहना लग जाते थे. ओके, एंड सेकंड है सम ऑफ द पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड हंटर एंड गैदर्स. सेकंड क्या है? सम ऑफ द पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड हंटर एंड गैदर्स. मतलब कुछ लोग यहाँ पर, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ रहते थे, जो कुछ तो कौन थे? हंटर्स थे और गैदर्स थे. हंटर्स कौन होता है? जो शिकार करते हैं. ठीक है, अब शिकार करने के लिए कहाँ रहना पड़ता है? ऐसे तो है नहीं कि हाँ हाईवे पे हमारे पास हिरन मिल जाएगा जिसका हम शिकार करते थे. नो, हंटर्स जो होते हैं शिकारी होते हैं और वो शिकार करने के लिए कहाँ रहने लग गए थे? जंगलों में रहने लग गए थे. और फिर गैदर्स वो होते हैं जो कुछ चीज़ें इकट्ठी करके लेकर आते हैं. तो गैदर्स मतलब कि वो शिकार वगैरह करते थे और जंगलों में से कुछ चीज़ें वगैरह होती है उनको वहाँ से दूसरी जगह से ढूंढ कर ले आते थे. मतलब कि जो शिकार करते हैं वो शिकार करने के लिए फिर वो कहाँ रहने लग गए थे? जंगलों में रहने लग गए थे. और फिर वो दूसरे मतलब अलग अलग जंगलों में जाते थे और वहाँ से चीज़ों को इकट्ठा करके ले आते थे. जो हंटिंग थी उनकी वो क्या थी? प्राइमरी एक्टिविटी थी. हंटिंग प्राइमरी एक्टिविटी होने के कारण उन्होंने जंगलों में ही रहना ज़्यादा पसंद किया. ओके, नेक्स्ट आता है पीपल लिव्ड एज ए सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट. मतलब कि लोगों ने किस तरह रहना शुरू कर दिया? एक सेटल एग्रीकल्चरिस्ट की तरह रहना शुरू कर दिया. आई टोल्ड यू दैट पहले लोग जंगलों में रहते थे. मैंने बताया था कि पहले लोग कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे. आजकल लोग कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं. मतलब कि धीरे धीरे सोसाइटी वो इवॉल्व होने लग गई थी जिसके कारण लोग घरों में रहने लग गए थे. तो मतलब लोगों ने क्या किया? एक सेटल एग्रीकल्चरिस्ट की तरह रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये रिसर्च कर लिया था कि उन्होंने ये चीज़ सीख ली थी कि हाँ एक बीज होता है, उस बीज को ग्रो करके हम किस तरीके से एक पेड़, मतलब हम किस तरीके से एक बीज को ग्रो कर सकते हैं और फिर उससे एक पेड़ बन सकता है और पेड़ से हमें फल मिल सकते हैं. ठीक है, जब लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख ली तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया और फिर वो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट की तरह रहने लग गए थे. इसके प्रूफ देखो हमें कहाँ मिलते हैं? एरिया सच एज सुलेमान एंड किरथार हिल्स, गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या इन सेंट्रल इंडिया. एरिया सच एज सुलेमान एंड किरथार हिल्स. सुलेमान एंड किरथार हिल्स ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हिल्स हैं और ये कहाँ मिलती है? ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे. अब देखो इंडिया, आज तो क्या है, जो इंडिया है और पाकिस्तान है वो क्या है? दोनों अलग अलग है. लेकिन एंशिएंट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था. पाकिस्तान में ये दो हिल्स है, सुलेमान और किरथार हिल्स. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने, मतलब उनका काम होता है रिसर्च करना. ठीक है, वो इधर उधर से जाके क्या करके लाते हैं? प्रूफ्स वगैरह इकट्ठा करके लाते हैं और चीज़ों को प्रूफ करने का काम करते हैं. तो उन्होंने क्या किया था? सुलेमान और किरथार हिल्स में मतलब उनको कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसको देख के इन्हें पता चलता है कि हाँ लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर करना शुरू किया था. मतलब लोगों ने यहाँ खेती करना शुरू कर दिया था. और सबसे पहले लोगों ने यहाँ पर किसकी खेती की थी? गेहूं की और बाजरे की यहाँ पर खेती की थी. ओके, एंड सेकंड आता है गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्या. विंध्या क्या है? विंध्या किसी लड़की का नाम नहीं है. विंध्या क्या है? विंध्या एक
रेंज है, माउंटेन रेंज है, ओके। और गारो हिल्स कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ पर मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके कारण उन्हें ये पता चला है कि हाँ लोग है वो एनिमल्स रेयर्स भी करते थे, मतलब वो जानवरों को भी यहाँ पर पाला करते थे, ठीक है। कहाँ पर मिले हैं? और आर्कियोलॉजिस्ट को जो प्रूफ्स मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? उनको नॉर्थ ईस्ट में ये एविडेंस मिले हैं गारो हिल्स में कि हाँ यहाँ पर है वो लोग है वो क्या करते थे? जानवरों को भी पाला करते थे। फिर नेक्स्ट आता है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज में मतलब उन लोगों को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनको देखकर पता चलता है कि हाँ लोगों ने यहाँ पर भी खेती करना शुरू किया था। मतलब सबसे पहले जो विंध्या, सुलेमान और किरथार हिल्स में लोगों ने खेती की थी, लोगों ने एग्रीकल्चर किया था, तो कितने साल पहले किया था? लगभग 8000 साल पहले। यहाँ पर 8000 इयर्स एगो, ओके। कब खेती करना शुरू किया था? लगभग 8000 साल पहले यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया था, ओके। फिर नेक्स्ट आता है गारो हिल्स। गारो हिल्स का मैंने आपको बताया था कि उन लोगों को कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि लोग यहाँ पर क्या करते थे? रियरिंग एनिमल्स भी करते, मतलब जानवरों को भी यहाँ पर पाला करते थे। नेक्स्ट आता है विंध्या रेंज। विंध्या एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन मैनी एरियाज, राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। मतलब कि एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो गया तो लोगों को क्या एविडेंस मिले कि लगभग विंध्या के नॉर्थ साइड में, जो विंध्या रेंज है उसके नॉर्थ साइड में लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया था। और सबसे पहले यहाँ पर किसकी खेती की गई थी? चावल की खेती की गई थी, मीन्स राइस को यहाँ पर कल्टीवेट किया गया था, ओके। फिर है सेटलमेंट नियर रिवर। सेटलमेंट नियर रिवर मतलब कि जो लोग थे वो कहाँ आकर बसने लग गए थे? नदियों के पास में आकर बसने लग गए थे। सेटलमेंट नियर रिवर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर की, ओके। लगभग 4700 इयर्स एगो, लगभग मतलब कब की बात है? 4700 इयर्स एगो पहले उन लोगों को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनको देख के ये पता चलता है कि हाँ लोग यहाँ पर रहने लग गए थे। कब इंडस रिवर पे लोगों ने कब शुरू किया था रहना? लगभग 4700 इयर्स अगो पहले, मतलब कि सब वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद में गंगा रिवर 2500 इयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले यहाँ पे कुछ ऐसे एविडेंस मिले थे। तब लोगों को मतलब उन लोगों को पता चला कि हाँ यहाँ पर भी लोग रहते थे और उन्हीं की वजह से क्या हुई थी? जो सोसाइटी है वो बनने लगी थी, जो सिटीज थी उनका डेवलपमेंट यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। और गंगा है, गंगा रिवर के साउथ में क्या है? गंगा रिवर के साउथ का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं? मगध कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ मगध का जो रूलर था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और फिर उसी ने क्या किया था? अलग अलग मतलब वहीं से किसकी शुरुआत हुई थी? किंगडम्स की शुरुआत हुई थी, ओके। वेयर डिड पीपल लिव? मैंने आपको बता दिया है कि लोग थे वो कहाँ रहने लग गए थे? बैंक ऑफ द रिवर, क्योंकि उनके पास मतलब घरों तक पानी लाने का कोई सोर्स नहीं था। और हमारे पास तो मल्टीपल सोर्सेज है आज, लेकिन पहले एंशिएंट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रहने लग गए थे। फिर सम ऑफ द पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड हंटर्स गैदर्स, मतलब कि कुछ एक लोग थे वो हंटर्स गैदर्स थे जिसकी वजह से वो कहाँ रहना पसंद करते थे? वो वहाँ पर, कहाँ पर? जंगलों में रहना पसंद करते थे, वो वहीं सेटल हो गए थे। थर्ड है पीपल लिव्ड एज ए सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब लोगों ने जब ये जाना कि हाँ किस तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है तो लोग उसी तरीके से सेटल हो गए थे। और फिर आता है एरिया सच एज सुलेमान एंड किरथार हिल्स। सुलेमान और किरथार हिल्स वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में, ये दो हिल्स हैं और यहाँ पर लोगों को एविडेंस मिले हैं। तब लोगों को पता चला है कि यहाँ पर लोग है वो क्या करते थे? खेती करते थे। और सबसे पहले यहाँ पर लगभग 8000 साल पहले यहाँ पर सबसे पहले गेहूं की और बाजरे की खेती की गई थी।
फिर नेक्स्ट टर्न आती है गारो हिल्स की। गारो हिल्स में मतलब लोगों जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्हें कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिसकी वजह से ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या किया था, लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया था। क्या एविडेंस मिलते हैं उनको जैसे डॉग्स की बोन्स हो गई या कोई और अदर एनिमल्स की जैसे बोन्स वगैरह होती है वो मिलती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ लोग थे वो यहाँ पर क्या करते थे, जानवरों को पालते थे। ओके, फिर आती है विंध्या रेंज की। विंध्या एक माउंटेन रेंज है, फिर वहां पर उसके नॉर्थ साइड में क्या किया था लोगों ने वहां पर चावल की खेती करना शुरू किया था। फिर टर्न आती है सेटलमेंट नियर रिवर, मतलब लोगों ने रिवर के पास में रहना क्यों शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले टर्न आती है इंडस रिवर की। लगभग 4700 साल पहले यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। लोगों को कुछ ऐसे ही एविडेंस मिले हैं जिनकी वजह से पता चलता है कि हाँ लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया था। फिर टर्न आती है गंगा रिवर। लगभग 2500 ईयर्स अगो पहले यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया था और यहीं से किसका डेवलप हुआ था, सिटीज का डेवलप हुआ था। ओके, फिर नेक्स्ट टर्न आती है हमारी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, ये 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। एक तो लिटरेरी सोर्स होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स और ये क्या होते हैं, लिटरेरी सोर्स। जो लिटरेरी सोर्स होते हैं ये तो क्या होते हैं, रिटन रिकॉर्ड होते हैं। जो लिटरेरी सोर्स होते हैं वो रिटन होते हैं और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं वो रिटन नहीं होते। ये तो क्या होते हैं, ये रिटन होते हैं और ये नॉन रिटन होते हैं। लिटरेरी सोर्स रिटन होते हैं और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो नॉन रिटन होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं रिलीजियस सोर्स, सेकंड सेक्युलर लिटरेचर एंड थर्ड आता है टूरिस्ट या ट्रैवलर्स एविडेंस। इसमें आता है मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन एंड आर्टिफैक्ट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की कितने सोर्सेज होते हैं, 2 सोर्सेज होते हैं। एक होता है लिटरेरी और सेकंड होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जो लिटरेरी सोर्स होते हैं वो रिटन होते हैं और जो आर्कियोलॉजिकल होते हैं वो नॉन रिटन होते हैं। ओके, लिटरेरी सोर्सेज में कौन कौन से आते हैं, रिलीजियस सोर्स होता है, सेक्युलर लिटरेचर होता है और थर्ड होता है ट्रैवलर्स एविडेंस। ओके, और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो नॉन रिटन होते हैं और इसके अंदर मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्टिफैक्ट होते हैं। ओके, I will teach you about this topic in next video and today is your homework that revise the topic. आपको क्या करना है, जो आज का जो टॉपिक था उसको रिवाइज करना है। ओके, और इन चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके, थैंक यू।